मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे नौजवानों, हमारा मज़हब, हमारा कुरान, इनकी सदाकत, इनकी अच्छाई ही पहचान है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको अपनाएं, अपनाने की कोशिश करें। अगर कोई आपसे कहे इस देश के अंदर, अगर कोई आपको डराए, आपको धमकाए, तो आपका हक़ बनता है कि आप कानूनी एतबार से उनका जवाब दें। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सिर्फ़ मैदान में सड़कों पर खड़े होकर उनका मुकाबला करेंगे तो नहीं कर सकते। आपको अपनी शरीयत से, आपको अपनी मस्जिदों से, आपको अपने कुरान से, आपको अपने आखिरी नबी की ज़िंदगी से जुड़ना होगा, तभी जाकर आप कुछ इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये एक पहलू को ले लेंगे तो आप नहीं जीत सकते, किसी भी जालिम का, बातिल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। जंगे बद्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में थे, सहाबा किराम को मैदान में खड़ा किया था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़कर रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, तब जाकर दिन में तलवार लेकर मैदान में खड़े रहते थे। उनके नौजवानों के हाथ में मोबाइल नहीं था। अल्लाह अगर पूछ लेंगे और पूछेंगे कल क़यामत में कि जवानी को कहाँ खपा करके आए हो, मैसेज करने में, टिकटॉक के वीडियो बनाने में, या सिर्फ अपाची को 80-90 की स्पीड में उड़ाने में, मेरे नौजवानों क्या जवाब दोगे? आप इस कौम की तकदीर हैं, आप इस कौम की रीढ़ की हड्डी हैं। नौजवानों, अगर आप मुत्तहिद हो जाएं और आपके अंदर दीन का जज्बा अगर पैदा हो जाए, आप शराब को छोड़ दो, आप नमाज पाबंदी से पढ़ो, आप सोशल मीडिया में जाओ ज़रूर, आप फेसबुक चलाओ ज़रूर। अगर आपको नहीं बनता है तो कोशिश इस बात की करो कि आप अच्छी चीज़ों का एनालाइज उसके अंदर करो। मेरे पास भी मोबाइल है, इसके अंदर आप देख लीजिए, PDF उठा करके देख लीजिए, 156 बुक इसके अंदर है। और मेरे पास जो गाड़ी में टैबलेट है उसके अंदर तकरीबन 4600 किताबें महफूज हैं। हम भी देखते हैं, कभी ज़रूरत होती है तो न्यूज़ देख लिया करते हैं, अभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमको कुछ सर्च करने की, तहकीक करने की, तो गूगल खोल करके आप देख सकते हो, नई चीज़ों का वजूद आपको उसमें मिल जाएगा, नई चीज़ें आपको उसके अंदर मिल सकती। लेकिन ये जुस्तजू आपके अंदर होना चाहिए, आपको अपनी शरीयत से मोहब्बत होनी चाहिए। हम अपनी शरीयत से दूर हो रहे हैं, इसी वजह से हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं। हम अपनी मस्जिद से दूर हो रहे हैं, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन मस्जिद के मीनारों को तोड़ रहे हैं। कौन है ये तोड़ने वाले? जो लोग बोलते हैं कि नहीं अजान दी जाती, बताओ उनको कि अजान तो महापुरुष अंतिम महर्षि भी देंगे। वो चलापी कहाँ गया, ऊंची आवाज में बुलाने वाले? कब बताएंगे? जब हम जानेंगे कि वो चलापी का मतलब ऊंची आवाज में अजान दो। अगर कोई ये कहे कि नमाज पढ़ना पाप है तो पढ़कर मंत्र बताओ। प्रथमाधार का जीवा सीधे खड़े हो जाओ, दीवा दियोद दियन मुझियते। दूसरे नंबर पर रुकू करो, कोडला कार्य कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर देव चंद्र का चतुर आदमी की तरफ बैठकर तस्बीह पढ़ो, दरूद पढ़ो। हम जानेंगे तब न बताएंगे उनको। हमारे पास जानकारी होती नहीं है, डरते हैं हमारे नौजवान। नहीं जनाब, क्या होगा क्या नहीं होगा। कल हमसे एक आदमी पूछ बैठे कि मौलाना कैसे क्लियरली बोलते हैं, खौफ नहीं होता? हमने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि फितरती तौर पर हमारे अगर ऐसे डरते रहेंगे तो हम अपनी बात, अपने कुरान की शरीयत की बात हम कैसे रख पाएंगे? कौन बोलेगा? कुरान की आयतें पढ़ेंगे, अहादीस भी पढ़ेंगे, नहीं कोई समझेगा। वही जो मंदिर, जो मीनारे तोड़े, 5 मीनारे तोड़े गए किसी स्टेट में, तो उनसे जब पूछा कि क्यों तोड़ा, उन्होंने कहा कि यहाँ से अजान की आवाज़ आती है। तो उनको समझाया जाता कि भाई अजान देना पाप नहीं है, अजान तो अंतिम महर्षि भी देंगे। उच्चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम बक्षया मतामम मुसलने वसंसकारा कोशैरि भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता। कि अंतिम महर्षि आएंगे, ऊंची आवाज़ में लोगों को बुलाएंगे। जब आप ये मंत्र पढ़कर सुनाएंगे तो संस्कृत जुबान है, तो संस्कृत जुबान सुन करके वो गौर से सुनेगा कि वहाँ हमारे ईश्वर का कलाम पढ़ रहे हैं। अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखाना कलिमात कहेंगे तो हम उनको कहेंगे कि ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे मोहम्मद।
एश एशाय माँ महेशतन निष्कानु इदम जना उपश्रुत नराशन सस्विष्यते श्रिष्टम सहस्तरा नवीतम चकोरम आरुषमी शुद्धामहे नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ। पूरी दुनिया में जितना बड़ा मकाम शख्सियत में इंसानों में उनका होगा, किसी का नहीं होगा। उस श्लोक में कहा गया। तो प्लीज़ ईश्वर के वास्ते मोहम्मद को बुरा भला ना कहो। आप जब संस्कृत में उनको समझाएंगे, उन लोगों को जो कट्टर जिनको बना दिया गया, हज़रत आदम के औलाद वो भी हैं, हज़रत आदम के औलाद हम भी, वो हमारे भाई हैं। हम इस बात को कुरान से साबित करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू भाई किसी दूसरे कोख से जन्म हुए, अम्मा हवा के कोख से नहीं, अम्मा हवा के कोख से हिंदू भी मुसलमान। हिंदू मुसलमान तो बाद में बना है। बहुत तारीख़ी बातें हैं, हमने बताई है कहीं किसी ज़माने में शायद, लेकिन इतनी बात ज़रूरी कि वो किसी कौम की भटकी हुई, किसी नबी की भटकी हुई कौम। वो नबी कौन से हैं? बाज़ किताबों में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम है। वो अदावत रखते हैं। मनुस्मृति, मनु मीन्स कश्ती वाला, मनु मीन्स नूह। नूह को संस्कृत में मनु बोलते हैं, और इसी मनु को महाजल पलवान वाला बोला जाता है। महाजल पलवान, अजीम सैलाब। सैलाब किन के ज़माने में आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया। तब उन्होंने कश्ती बनाकर कुछ लोगों को जो ईमान वाले थे सवार कर कर जूदी वस्तवा अलल जूदी, कुरान करीम के अंदर जिक्र किया गया साफ लफ्ज़ों में कि वो फिर पहाड़ी पर जाकर वो कश्ती जाकर रुकी। महाजल पलवान। और एक नई चीज़ बताकर जा रहा हूँ, ये भारत इस धरती पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अवतरित हुए इस धरती पे, और जहाँ पर अब्बा का घर होता है वो जगह किसकी होती है? उनके बेटों की होती। हम बेटे हैं, औलाद हैं आदम अलैहिस्सलाम की, तो ये जगह हमारी बपोती है। ये जगह क्यों? हमारे अब्बा यहाँ अवतरित हुए। हज़रत आदम को जवाद नामी पहाड़ में अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा। चंदन की लकड़ी, ऊद की लकड़ी, ऊद की खुशबू, मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, कुदाल, तसला, कढ़ाई, ये लेकर के आए थे। तारीख़ की किताबों में ये बात आती, उमूमन तहक़ीक़ी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन तारीख़ की किताबों में कि चंदन कहाँ से आया, ऊद की खुशबू,